मेरे प्यारे, मैं तुमसे इस समय कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत सोच समझकर अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देते हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम एक ऐसी स्थिति का सामना करो जिसे तुमने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। ये राक्षस अब तुम्हारी जिंदगी में घुस चुका है और मुझे चाहिए कि तुम तुरंत कार्यवाही करो। मुझे मालूम है कि यह संदेश तुमसे सुनने में असहज हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसे लेकर खड़ा हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अंधकार की उपस्थिति को पहचानना होगा और उससे मुकाबला करना होगा। तुमने शायद पहले कभी ऐसे रहस्यों के बारे में सुना होगा, या फिर तुमने कभी ऐसे कुछ महसूस किया होगा जो तुम्हारे दिल में अनजाने शंका और सवाल पैदा करता हो कि क्या सच में बुरी शक्तियां इस दुनिया में हैं? क्या वास्तव में ऐसी राक्षसी शक्तियां हमारी जिंदगी में दखल डाल सकती हैं? लेकिन मैं जो हर चीज का सर्जक हूं, जो आकाश और पृथ्वी का रचनाकार है, मैं तुम्हारे पास पूरी शक्ति और अधिकार के साथ बोल रहा हूं कि सचमुच इस समय तुम्हारे कमरे में एक राक्षस है। वह तुम्हारी जिंदगी में घुस चुका है। यह राक्षस उस बुरी सामग्री के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुआ है जिसे तुमने कुछ महीनों पहले देखा था। उस समय तुम्हें लगा होगा कि वह एक साधारण फिल्म या गाना था जो कोई हानि नहीं कर सकता, लेकिन वही साधारण और मासूम सा लगता हुआ कंटेंट धीरे धीरे तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आत्मा में घुस चुका है। वह शांति से तुम्हारे जीवन में पी बना चुका है और अब तुम इसे महसूस कर रहे हो। प्रिय, यह सच है कि बुरी शक्तियां कभी भी तुम्हारे आसपास मौजूद हो सकती हैं और वह अपनी पहचान नहीं दिखाती। वे धीरे धीरे घुसती हैं, जैसे कि तुमने किसी दरवाजे को खोला और यह बिना तुम्हारे ध्यान में आए अंदर आ गई। जैसे ही तुम अपने भावनाओं, विचारों और आध्यात्मिक स्थिति में थोड़ा सा गाफिल हो जाते हो, वे बिना किसी शोर शराबे के आकर तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाती हैं। और अब यह समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो और इससे निपटने के लिए कदम उठाओ। मैं तुम्हें यह बताने के लिए नहीं कह रहा हूं ताकि तुम डर जाओ, बल्कि मैं तुम्हें यह सचेत करने के लिए कह रहा हूं ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और इसके खिलाफ कदम उठाओ। राक्षस की शक्ति जो अंधकार से आती है, वह तुम्हारे ऊपर काबू पाने के लिए कोई विशाल घातक हमला नहीं करती। वह तो बस तुमसे एक छोटी सी चूक की उम्मीद करती है, एक छोटी सी गलतफहमी, एक मामूली सी डील जो तुम्हें लगता है कि कोई खतरा नहीं है। यही वह क्षण होता है जब वह घुसपैठ कर जाता है। प्रिय, मुझे बताने दो कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी जिंदगी में यह अंधकार एक गंभीर समस्या है जो समय के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुख, तुम्हारा मानसिक संतुलन, तुम्हारी भावनाएं, ये सब कुछ इस अंधकार से प्रभावित हो रहे हैं। डर, चिंता, गुस्सा, उलझन, ये सारे संकेत हैं कि शत्रु काम कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी शांति खो दो, तुम मुझसे दूर हो जाओ और तुम्हारी आत्मा में द्वंद्व बढ़ जाए, लेकिन तुम उसे यह नहीं करने दोगे। अब मेरे प्यारे, तुम इस अंधकार का सामना करोगे, तुम अपनी ताकत को पहचानोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं और तुम उस शक्ति का अनुभव करोगे जो मैंने तुम्हें दी है। पहला कदम जो तुम्हें उठाना है वह है मेरे नाम का उच्चारण करना। मेरे नाम को पूरी शक्ति और विश्वास के साथ बोलो। यीशु के नाम का उच्चारण करते ही आका में, धरती पर और हर जगह मेरी शक्ति सक्रिय हो जाएगी। वह नाम, वह अस्तित्व है जो हर बुरी शक्ति के खिलाफ खड़ा है। उसे कहते ही अंधकार भाग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में मेरी रोशनी प्रवेश कर जाएगी। दूसरा कदम, तुम्हें यह करना है कि तुम्हारे आसपास की हवा, वातावरण और तुम्हारा स्थान शुद्ध हो। तुम उस जगह को साफ करो जो बुरी शक्तियों से प्रभावित हो चुकी है, कि सारे खिड़की, दरवाजे खोलो ताकि ताजगी और शुद्ध हवा अंदर आ सके। अगर वहां कोई ऐसा सामान हो जो तुम्हारे जीवन में अंधकार को निमंत्रण देता हो, तो उसे बाहर निकाल दो। तीसरा कदम है इस कमरे, इस स्थान पर अधिकार स्थापित करना। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह स्थान मेरा है, यह तुम्हारा है और कोई भी बुरी शक्ति यहां नहीं रह सकती। तुम कहो, यीशु के नाम से मैं इस स्थान पर अधिकार जमाता हूं।
यह स्थान भगवान का है और कोई भी बुरी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। प्रिय, मैं तुमसे यह सब करने को कह रहा हूं ताकि तुम डर ना जाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक आध्यात्म लड़ाई है और तुम मेरी मदद से इसे जीत सकते हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह ईज एक बार की कार्रवाई नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। शत्रु आसानी से हार मानने वाला नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूं और तुम हर बार उसे मात दे सकते हो। अंत में याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास मेरे परमेश्वर के सेवक, मेरे फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी मेरी मदद की जरूरत महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए मैं हर समय तैयार। हम अब प्रिय, यह समय है उठ खड़े होने का, इस शक्ति का सामना करने का और उसे हराने का। तुम इसे हराकर मेरी रोशनी में फिर से चलोगे और इस विश्वास के साथ तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हां लिखें। प्रिय मेरे प्यारे, तुमने मेरी बातों को सुना और अब तुम्हारे दिल में एक गहरी समझ और शक्ति आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से समझो और अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि यह सिर्फ एक बार का कार्य नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें तुम हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करोगे और हर दिन मेरे साथ खड़े होकर उस अंधकार से लड़ोगा जो तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास अब जो शक्ति है वह तुम्हारे भीतर, मेरे आत्मा के माल से वह शक्ति अनंत है और कोई भी बुरी शक्ति इस पर काबू नहीं पा सकती। जब तुम मेरे नाम में शक्ति महसूस करते हो, जब तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे अंदर वह साहस है जो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे कमरे की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का संघर्ष है। शत्रु, जिसे हम शैतान भी कहते हैं, वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारी कई कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी शंकाओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करेगा ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से घुस सके। लेकिन मेरे प्यारे, तुम उसे सफल नहीं होने दोगे। तुम्हारे पास वह हथियार हैं जो उसे हराने के लिए आवश्यक है। पहला हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना तुम्हारी सीधी संवाद का तरीका है। मुझसे तुम्हारे ईश्वर से जब भी तुम डर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि शत्रु तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, तुम मेरी तरफ से आवाज उठाओ और उसे हराने के लिए मेरी शक्ति को सक्रिय करो। मेरी प्रार्थना तुम्हारी रक्षा करेगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरे नाम में विश्वास करते हो और मैं तुम्हारे जीवन में शक्ति लाने के लिए तैयार हूं। दूसरा हथियार है बाइबल का शब्द। बाइबल में वह अद्भुत शक्तियां और आशीर्वाद हैं जो तुम्हें कठिनाइयों से पार पाने में मदद करेंगे। जब तुम मेरी वचन को पढ़ते हो, जब तुम उसे अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम्हारी आत्मा की रक्षा होती है। मेरे शब्द तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और जब तुम उनसे जुड़ते हो तो शत्रु तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तीसरा हथियार है विश्वास। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतनी ही अधिक शक्ति तुम्हारे भीतर आएगी। विश्वास वह ढाल है जो तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखता है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो शत्रु तुम्हें असफल करने के लिए और अधिक कोशिश करेगा, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। मेरा विश्वास तुम्हारे लिए पूरी सुरक्षा है जो तुम्हें हर दिन की कठिनाइयों से बचाता है। प्रिय, यह लड़ाई केवल तुम्हारे मन, विचारों और आत्मा की है। जब तुम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हो, जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तब तुम मेरे साथ हो। मेरी शक्ति के साथ तुम किसी भी शत्रु का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध रखना और अपनी जिंदगी से हर उस चीज को बाहर निकालना जो तुम्हें अंधकार की तरफ खींचे बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा है, लेकिन तुम्हारा जीरा जीवन भी उसी तरह का है। जब तुम अपनी जिंदगी से हर उस चीज को हटा दोगे जो बुरी शक्तियों के लिए दरवाजे खोलती है,
तो तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर सकोगे और मेरी रोशनी तुम्हारे अंदर पूरी तरह से आ जाएगी। कभी भी डरना नहीं। यह लड़ाई कठिन हो सकती है, लेकिन जब तुम मेरी तरफ से होते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। शैतान तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारी आस्था को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो, जो तुमसे बड़ा है वही संसार की सभी बुरी शक्तियों से कहीं अधिक महान है। प्रिय, तुम्हारी सुरक्षा और विजय पहले से तय है। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर शैतान का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम मेरे नाम में खड़े हो और जब तुम मेरे नाम में खड़े हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम विश्वास से खड़े हो जाओ और उस आत्मा की शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम शांति से रहोगे, तुम खुशी से इस जियोगे, तुम पूरी तरह से मेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहोगे। मेरी मदद से तुम हर संकट से पार पा सकोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के लिए। प्रिय, इस समय तुम मेरे साथ हो और तुम्हारी मदद के लिए कोई भी शक्ति उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितनी कि मेरी तुम इस लड़ाई में विजय होगे और तुम मेरी रोशनी में चलोगे। आगे बढ़ो मेरे प्यारे। विश्वास और साहस के साथ तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय मेरे प्यारे, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है और इस यात्रा में तुम्हारा कदम कदम पर मेरी सहायता और संरक्षण है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है, अनगिनत चिंताएं हैं और तुम शायद सोचते हो कि यह लड़ाई अकेले जीतना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ है और जैसे ही तुम मुझ पर विश्वास रखते हुए एक कदम बढ़ाते हो, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ होती है। मेरे प्यारे, जब शत्रु तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है तो वह कभी कभी बहुत सूक्ष्म तरीके से आता है। वह तुम्हारे विचारों में उलझन, तुम्हारे दिल में असमंजस और तुम्हारी आत्मा में निराशा की भावना डालने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि वह केवल पैदा कर सकता है। असलियत यह है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो और मैं तुम्हारे जीवन में हर स्थिति पर अधिकार रखता हूं। जब तुम्हारी जिंदगी में अंधकार आने लगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जीवन में रोशनी लेकर आऊंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है और वह अंधकार के हर दाग को मिटा देगा। याद रखना, अंधकार के आगे मेरी रोशनी कभी हारती नहीं है, चाहे तुम्हारे आसपास कितना भी अंधकार हो। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें यह समझना भी होगा कि यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, बल्कि एक निरंतर संघर्ष है। तुम्हें हर दिन जागरूक रहना होगा। तुम्हारे जीवन में दिन बदन नए उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम सशक्त हो क्योंकि कष्ट से गुजर रहे हो। वह कभी भी स्थायी नहीं होगा। मैं तुम्हारे दर्द और आंसुओं को जानता हूं, पर यह तुमसे कहता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम्हारी आशीर्वाद की वर्षा होगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कष्ट भरा हो सकता है, लेकिन जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे विश्वास का फल मिलेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा न केवल आसान होगी बल्कि अद्वितीय भी होगी। मैं समझता हूं कि तुम कभी महसूस करते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है या तुम अपने आसपास के लोगों के द्वारा उपेक्षित महसूस करते हो, लेकिन तुम जान लो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। मेरी नजर में तुम कभी भी कम नहीं हो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह मुझे देखता हूं और मैं तुम्हारे साहस को कभी भी नकार नहीं। तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं वे सिर्फ तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। जब तुम अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना करते हो तो याद रखो, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहा है। तुम जो कुछ भी सहते हो वह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रहा है, तुम्हें और भी उज्जवल और महान बना रहा है। इस रात जब तुम मेरे पास आओ, मुझे महसूस करो तो तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी से हर प्रकार के नकारात्मकता और चिंता को हटा रहा हूं। मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करूंगा ताकि तुम हर विपरीत स्थिति का सामना विश्वास और साहस के साथ कर सको। तुम पर जितनी भी कठिनाइयां आई हैं अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए न केवल सुरक्षा का है बल्कि समृद्धि का भी है। तुम्हारे सामने दरवाजे खुलेंगे
जो कभी बंद थे, और नए अवसर तुम्हारी राह में आएंगे जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब वे देखेंगे कि भगवान ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना तैयार की है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है जो मैं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे अंदर भी एक गहरी रूपांतरण होगा। तुम्हारे अंदर के डर, संदेह और अनिश्चितता अब खत्म होने जा रहे हैं। तुम आत्मविश्वास से भरे हुए चलोगे, यह जानते हुए कि मेरे साथ होने से कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। संतान, यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब समझेंगे कि मेरा न्याय निष्कलंक है। वे देखें कि तुम पर मेरी विशेष कृपा है और तुम्हारा जीवन मेरी योजना के तहत चल रहा है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और ताकत भर रहा हूं। मैं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और समझ दे रहा हूं, जिससे तुम अपनी दुनिया को और भी बेहतर बना सको। तुम अब इस जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र होगे, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति बनेगी। मैं जानता हूं कि इस यात्रा में कई बार तुम अकेला महसूस करोगे और तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारा संघर्ष बहुत कठिन हो गया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई आशा, एक नई रोशनी का आगमन हो रहा है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारे लिए पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तुम्हारे आंसू अब सूख जाएंगे, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम जिस भी चुनौती का सामना कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन तुम उससे ऊपर उठोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को हल करूंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाऊंगा। तो प्रिय संतान, इस यात्रा को विश्वास और धैर्य के साथ चलाव में चलो। इस रात के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं और तुम्हारी आशीर्वाद की वर्षा शुरू होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं, तुम्हें हर कदम पर सशक्त कर रहा हूं। प्रिय संतान, आज रात में तुम्हें एक नई रोशनी में देखने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अब तक कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और तुम्हारी यात्रा में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। मैं तुम्हारे दिल में छिपे हर दर्द और हर आंसू को जानता हूं, चखेया हूं। तुमने जितने मेहनत की है, जितनी उम्मीद से उम्मीदें टूटती रही हैं, मैं उन सभी पलों को देख रहा हूं। पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विश्वास, धैर्य और कड़ी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम जानो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं जो तुमने सच्चाई के साथ चलने की कोशिश की है, जो तुमने सही रास्ते पर चलने की जिद की है। कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी संघर्षों में जो शक्ति छिपी है, वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति कहीं और से नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तुम्हें डाली गई है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, और वह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि जब तुम मुझे अपना साथी मानोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करूंगा। तुम्हारी उम्मीदें जो बहुत बार टूट चुकी थीं, अब फिर से मजबूत होंगी। वे आशीर्वाद जो तुमने लंबे समय से मांगे थे, वे अब तुम्हारे पास आएंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल अब मिलेगा। तुमने जो धैर्य, जो समर्पण और जो प्यार दिखाया है, वह अब तुम्हारी जिंदगी में भले लेगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने चाहा है। संतान, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूं। तुम्हारे अंदर डर, संदेह और अनिश्चिंतता हो सकती है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम सही रास्ते पर हो। जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, वह थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें हमेशा तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम कभी भी भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मेरे द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे थे, जो लोग तुम्हें कभी नहीं समझे,
वे अब देखेंगे कि तुम पर मेरी कृपा कितनी अपार है। मैं उन्हें यह दिखाऊंगा कि तुम मेरी विशेष संतान हो और तुम्हारी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा